हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या है काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे इस इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पॉजेस ड्यू टू इट्स मोशन। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई एरोप्लेन हो सकता है या फिर कोई पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब एक ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, वो है स्पीड एंड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। आप इमेजिन करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस स्पीड के लिए, और यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखते हैं मास का इफेक्ट। मास के केस में अगर हम अदर फैक्टर दैट इज स्पीड को अगर हम सेम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड सेम है बट मास डिफरेंट है, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी जिसकी मास ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पार्टिकल का वेट है 0.1 ग्राम और प्लेन का वेट है 20 टन और दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं 900 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, दैट मीन्स दोनों की स्पीड सेम है बट दोनों का मास डिफरेंट है, तो इस केस में प्लेन का काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास काफ़ी ज़्यादा है एंड दोनों की स्पीड सेम है। अब एक डिफरेंट कंडीशन देख लेते हैं जहाँ पे प्लेन का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एंड पार्टिकल मूव कर रहा है 4000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किस ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ये जानने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ये इक्वेशन, दैट इज़ ई के इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे E स्टैंड करता है एनर्जी के लिए और K रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, M रिप्रेजेंट करता है मास को जो हम किलोज में मेज़र करते हैं, V रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को जो कि यहाँ पे स्पीड है और ये मेज़र करते हैं मीटर पर सेकेंड्स में। इस इक्वेशन को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी वैल्यूज़ हैं हमारे वो सारे करेक्ट यूनिट्स में हो। यहाँ पे मास को हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा एंड वेलोसिटी को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें 20 टन्स को केजी में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ 20,000 केजीज, एंड पार्टिकल का वेट जो कि है 0.1 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.0001 केजी। और इन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑलरेडी हमने मीटर पर सेकेंड्स में ही ले रखा है। अब इन वैल्यूज़ को हमें फिट करना होगा इन इक्वेशन में। सो प्लेन के काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें हाफ दैट मीन्स 0.5 को मल्टीप्लाई करना होगा विथ मास ऑफ द प्लेन जो कि है 20,000 केजी, वो मल्टीप्लाई होगा विथ द स्पीड का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ वेलोसिटी के लिए है, ना कि एंटायर वैल्यू के लिए। सो कैलकुलेशन के बाद जो प्लेन का काइनेटिक एनर्जी आएगा वो आएगा 250,000 जूल्स, बिकॉज एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं और इसे हम रीराइट कर सकते हैं 250 किलो जूल। यहाँ पे किलो इज़ 1000, राइट। अब पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इस इक्वेशन में फिट करेंगे हाफ दैट इज़ 0.5 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज़ 0.0001 एंड v यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज़ 4000 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू आएगा 800 जूल। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.8 किलो जूल्स। सो इवन दो पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है बट स्टिल इसमें काइनेटिक एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू प्लेन बिकॉज इसका मास काफ़ी कम है। सो आई होप काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। If yes, like and subscribe the channel for more such useful videos.